चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ हमसे 4 ऐसे मेटल्स के एग्जाम्पल पूछे गए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी हटके हैं, थोड़ी यूनिक हैं। पहला, एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में हो। दूसरा, जो इतना सॉफ्ट हो कि उसे नाइफ से इजीली कट किया जा सके। तीसरा, जो हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर हो। और चौथा, जो इसके ठीक ऑपोजिट हीट का एक पुअर कंडक्टर हो। तो चलिए एक एक करके इन सभी कंडीशंस के पीछे का साइंस और उनके करेक्ट एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम सब जानते हैं कि ज्यादातर मेटल्स जैसे लोहा या कॉपर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। इसका मेन रीजन है उनके एटम्स के बीच स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स का होना। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये बॉन्ड्स एटम्स को एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में बहुत टाइटली पकड़ कर रखते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें सॉलिड स्टेट मिलता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट इसी रूल का एक एक्सेप्शन मांग रहा है, और वो मेटल है मर्क्यूरी, जिसका सिंबल है Hg। सोचने वाली बात है कि मर्क्यूरी ऐसा क्यों करता है। ऐसा इसके यूनिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। सिंपल वर्ड्स में, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसके कॉज से इसके एटम्स के बीच का बॉन्ड बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में काफ़ी वीक हो जाता है। और इसी वीक बॉन्ड की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसीलिए पहले पार्ट का करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी। तो जैसे ज्यादातर मेटल्स सॉलिड होते हैं, वैसे ही उनकी एक और कॉमन प्रॉपर्टी है उनका हार्ड होना। जब भी हम मेटल सोचते हैं तो हमारे माइंड में आयरन जैसी हार्ड और स्ट्रॉन्ग चीज का इमेज बनता है। ये उनकी एक की फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे हम हार्डनेस या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। पर हमारा अगला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी का एक और मजेदार एक्सेप्शन पूछ रहा है। तो ऐसे भी मेटल्स हैं जो बिल्कुल हार्ड नहीं होते। एग्जाम्पल है सोडियम Na और पोटेशियम K। ये दोनों एल्कलाई मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम आसानी से एक नाइफ से कट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम पनीर या बटर का ब्लॉक कट करते हैं। और ये सॉफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके एटम्स का साइज बड़ा होता है और उनके पास बॉन्डिंग के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे इनके मेटालिक बॉन्ड्स वीक रह जाते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जाम में आप इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सोडियम या पोटेशियम, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन के अगले 2 पार्ट्स पर चलते हैं जो हीट कंडक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेटल्स हीट के इतने अच्छे कंडक्टर्स क्यों होते हैं? इसका रीजन है उनके पास सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना। इसका सिंपल मतलब ये है कि मेटल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अंदर आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। जब मेटल का एक एंड गर्म होता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां से थर्मल एनर्जी लेकर तेजी से दूसरे ठंडे एंड तक पहुंचा देते हैं। तो इसी सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमारे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट का आंसर है सिल्वर, जिसका सिंबल है Ag। सिल्वर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसे हीट का सबसे एफिशिएंट कंडक्टर बनाते हैं। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है। कई बार स्टूडेंट्स घरों में यूज होने वाली कॉपर वायर्स के कारण कॉपर लिख देते हैं। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर जरूर है, लेकिन एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए आपको सिल्वर ही लिखना है, क्योंकि टेक्निकली सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और जहां सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, वहीं हमारे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसका एग्जाम्पल है लेड, जिसका सिंबल है Pb। अब यहाँ इस स्लाइड पर हम सिल्वर और लेड के बीच का डिफरेंस साफ देख सकते हैं। जहां सिल्वर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हाई डेंसिटी होती है, वहीं लेड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काफ़ी कम होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण ही लेड में हीट का रैपिड ट्रांसफर नहीं हो पाता और ये हीट का एक पुअर कंडक्टर बन जाता है। तो सारा खेल इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का ही है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। वील सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।